Hello everyone, welcome to my YouTube channel SK English Words. Guys, my name is Shahnawaz Alam. I am always with you here to make your dream come true of speaking English. तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि बहुत ही जल्द आपको एक क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। तो आज उस क्लास का जो बेसिक क्लास का हमारा फर्स्ट डे है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप बहुत ही प्यार से इस चीज़ को समझिएगा और ध्यान से इस क्लास को लीजिएगा। गाइज सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो टेंस को बनाने में लोगों को दिक्कत आती है। अक्सर जो मैंने देखा है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में बात करने के लिए वो सबसे पहले जो उनको प्रॉब्लम फेस होती है वो यही होती है कि मैं जो अपनी बात बोलता हूँ वो कैसे कहूँ, कैसे उस बात को मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट लोग कहते हैं कि सर टेंस के नाम पे टेंशन होती है, टेंस बनाने नहीं आते। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि टेंस कैसे बनाते हैं। गाइज हमारे पास सिर्फ तीन वे होते हैं जिनमें हम बात करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास में पास्ट है, तीसरा उसके बाद में हमारे पास फ्यूचर है। ठीक है, सो गाइज ये तीन चीजें हैं। किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए आपको इन तीन फॉर्म में ही बोलना पड़ता है। या तो आप प्रेजेंट में कुछ कहोगे या आप पास्ट में कहोगे। तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो इस समय जारी है, काम आपके द्वारा हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो उन बातों को आप बताते हो। या पास्ट होता है, मोस्टली सभी लोग जानते होंगे, जो गुजर गया, अपनी बीती हुई बातों को आप शेयर करते हो। ऐसे फ्यूचर होता है गाइस, तो फ्यूचर में आप प्लानिंग करते हो, इमेजिनेशन करते हो अपनी बातों को, जो है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा। तो ये जितनी भी बातें होती हैं ये फ्यूचर में होती हैं। तो चार टेंस इनके अंदर हैं। प्रेजेंट में भी 4 हैं, फ्यूचर में भी 4 हैं, फिर ऐसे ही पास्ट में भी 4 हैं। तो टोटल हमारे पास जो है 12 टेंस है सीखने के लिए। अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करते हैं, टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले ही हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे, तो देख लीजिएगा पहले इसकी यहाँ पर समझ लिए, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करके मैं डायरेक्ट आपको टेंस बताता हूँ। अभी फिलहाल आप अपना माइंड जीरो कर लीजिएगा एकदम। अगर आप सीखना चाहते हो तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। खाली वीडियो देखने से शायद आपको समझ आ जाएगा बट आप सीख नहीं पाओगे। तो आपको अगर ये परमानेंट अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इसको इंक्लूड करना है तो आप इसको कॉपी पेन उठाकर उसको रिवाइज भी करिएगा, उसको लिखिएगा भी। तो यहाँ पर चलो देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, रिकग्नाइज, इसको बोलते हैं रिकग्नाइज। और रिकग्नाइज का मीन्स होता है हिंदी में पहचान। अब पहचान इसकी क्या लिखी हुई है, यहां पर मैंने देखो साफ साफ लिख रखा है, आप देख सकते हो। जिन वाक्यों के अंतों में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, यानी कि हमें हिंदी में ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारी हिंदी बोली जाएगी, जो हम आज सीख रहे हैं, इस एमआर आज सब भूल जाना आप। फिलहाल इस पे फोकस करना, इसी पर कॉन्सेंट्रेशन करना आपने कि ताहे तीहे वाला रूल सीखना है और ताहे तीहे वाले पे आज हमें बात करनी है और इसी को बनाना है। तो जितनी भी हिंदी में हमारी ताहे तीहा आएगा, सही है, उसको बनाने का क्या तरीका है वो देखिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 लगाना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, सही है। अब ग्रामेटिकली हमें इसमें कुछ नहीं जाना है, एक लैंग्वेज सीखनी है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हमें 2 चीजों को समझना जरूरी है, वो कि हमारे पास सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, सही है। बाकी ऑब्जेक्ट क्या है वो भी आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ग्रामेटिकली हमने कुछ नहीं समझना। तो देखेंगे सब्जेक्ट मैंने यहां पर क्लियर कर दिए, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट I, you, we, they, he, she, ठीक है। तो गाइज ही और सी जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता देता हूं। ही का मतलब भी वह होता है लेकिन ये मेल के लिए यूज किया जाता है। शी का मतलब भी वह होता है लेकिन ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर मैंने सिंबल बना दिया है, M मीन्स मेल, F मीन्स फीमेल, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट की टेंशन खत्म हो गई हमारी। अब आते हैं हम वर्ब पर। वर्ब क्या है, क्योंकि इसके बगैर टेंस नहीं बनेगा, है ना। तो इनको सीखना जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमें वर्ब लगानी है। अब मैं अगर बता दूं आपको, खाना पीना, नहाना, धोना, सोना, रोना, भागना, जागना, धोना, ये सारी वर्ब हैं, तो अभी दिक्कत आ जाएगी, है ना। क्योंकि कभी कभी टेंस में देखिए आगे पता चल जाएगा क्या होता है। तो हम वर्ब को कैसे याद करेंगे, यहां पर ये लिख दिया है मैंने, यहां पर फोकस करिएगा कि जो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा मुख्य काम होता है, मुख्य यानी कि मेन काम होता है, इसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य काम क्या हो रहा, मतलब जैसे कि टेंस में देखना है जब भी हम कुछ बोलेंगे कि उसके द्वारा बात क्या कही गई, टेंस में वो क्या कह रहा, किस चीज पर मतलब फोकस है। तो ये जैसे मैं यहां पर बता रहा, पहले छोटे छोटे टेंस सीखेंगे और आज आपने इनको समझ लिया तो ऐसे आप बहुत बड़े बड़े टेंस भी इजीली बना सकते हो। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ये लिखे हुए यहां पर है ना, ठीक है।
सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं, ये हो गया। अब मैं उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी कि मेरे द्वारा जो काम हो रहा हो पढ़ाने का हो रहा। तो पढ़ाना हमारी वर्ब हो गई, तो डायरेक्ट तो हम आई लिखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नकल करनी है इसको समझ के, और हमें डायरेक्ट टेंस बनाने में क्या करना है, टेंस पढ़ना है और डायरेक्ट हमें फॉर्मूले पर जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, वर्ब लिखनी है। वर्ब का मुझे कैसे पता चला, कैसे लिखूंगा मैं देखूंगा यहां पर कि मुख्य काम क्या हो रहा है टेंस के अंदर। तो मुख्य काम क्या हो रहा है, मैं यहां अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मेरे द्वारा जो काम हो रहा है यहां पर वो पढ़ाने का हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, सही है। तो मैं यहां क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई टीच हियर सही है। तो टेंस हमारा बन जाएगा आई टीच इंग्लिश हियर, सही है, आई टीच इंग्लिश हियर, मैं यहां अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है हमारा, सेकंड सेंटेंस कह रहा है मैं यहां अंग्रेजी पढ़ाने आता हूं। अब इसमें पढ़ाना भी एक वर्ब है, आना भी एक वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हो गई ना दिक्कत, दो वर्ब आ गई। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारे पास क्या है, मुख्य काम देखेंगे क्या हो रहा। तो मैं यहां अंग्रेजी पढ़ाने आता हूं, तो मेरे द्वारा जो काम हो रहा है यहां पर वो आने का हो रहा, ठीक है, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ऐसा तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे द्वारा जो टेंस में काम हो रहा वो आने का हो रहा। तो मैं बेसिकली क्या लिखूंगा यहां पर, सब्जेक्ट आई और लिखूंगा कम, क्योंकि मेरे द्वारा जो काम हो रहा वो वर्ब है हमारे पास, तो कम है। तो आई कम, कहां आता हूं, यहां आता हूं, तो HERE लगा दूंगा, क्योंकि आई कम हियर। तो ये हो गया टेंस, इसकी हिंदी निकालोगे तो मैं यहां आता हूं। अब क्या बचा, अंग्रेजी पढ़ाने, तो टू लगाकर हम टेंस को जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू, तो क्या हो जाएगा, आई कम हियर टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट हम बोल देंगे आई कम हियर टू टीच इंग्लिश। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। टेंस में देखिए कुछ नहीं करना, एक बार फिर से ध्यान दे लो, बस फॉर्मूले को देखना है डायरेक्ट। सही है, जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है ये लिखे हुए हैं क्लियर, वर्ब क्या है ये लिखी हुई है, आप पढ़ लोगे एकदम। सही है, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरे द्वारा मुख्य काम क्या हो रहा। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बोलता हूं, जैसे अगर आपने कहना है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, सही है, सिंपल है, यहां पर खेलने की बात कर रहे हो आप, तो आई प्ले लग जाएगा डायरेक्ट, मैं खेलता हूं। तो मुंह से एकदम हमारे पहला सेंटेंस शुरुआत होनी चाहिए, तुरंत बनना चाहिए टेंस, क्या कह रहा सामने वाला। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, सिंपल है। अगर वो कहे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूं, ठीक है, यहां पर जो काम हो रहा क्या हो रहा, यहां पर जाने का काम हो रहा। सही है, वो खेलने के बारे में बता रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूं, लेकिन काम जो हो रहा वो जाने का हो रहा। तो यहां पर सबसे पहले जो वर्ब हुई वो जाना हुई, तो जाना लिख देंगे। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सही है, आप एक बार खुद से अपने माइंड से यूज करके देखिएगा, सोचिएगा, अलग अलग टेंस बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको कुछ वर्ब्स लिखवा देता हूं, उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह से आपने और सेंटेंसेस बनाने हैं और बनाकर देखने हैं। और उसके बाद में जो भी आपको दिक्कत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, जो भी न्यू है, जो बिगिनर है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाऊंगा। तो गाइस, जो मैं वर्ब की बात कर रहा था, कुछ वर्ब मैंने बहुत ही क्रूशियल वर्ब हैं, ये वर्ब आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इनको समझ भी लीजिएगा। बहुत ही यूनिक वर्ब्स होंगी, नोबडी यूज एक्चुअली नाउअडेज ऑफ दिस वर्ब, बट आप अगर यूज करोगे तो आपकी बहुत ही इम्पैक्टफुल एक इंग्लिश होगी और बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश होगी। आप इनको यूज करिएगा, तो आप ध्यान से एक बार इनको देख लीजिएगा क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मीन्स क्या होता है, इन्हें समझ लीजिएगा, ये कुछ थोड़ी अलग वर्ब है। किसी चीज के लिए आपने रेस्पॉन्सिबल सुना होगा, किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होना, यानी कि किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। अकाउंट फॉर को कहाँ यूज करोगे आप, जब आपने कहना है कोई भी आपका फ्रेंड मान लो कुछ करता है और कोई एक पर्सन आता है, वो किसी के यहाँ पर काम करता है, आप बोलते हो कि आई कांट अकाउंट फॉर हिम, यानी कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो जहां भी आप जिम्मेदारी की बात हो, यानी कि मैं उसके लिए जवाब नहीं दूंगा या मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं, तो आई विल नॉट बी अकाउंट फॉर दैट,
आप बोल सकते हो आई विल नॉट बी अकाउंट फॉर दैट, यानी कि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब ऐसी हमारी है बियर अपॉन या बियर ऑन। आपने सुना होगा रिलेटेड, इसका मीन्स मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में समझ लीजिएगा एक बार। टू बी रिलेटेड टू समथिंग और टू हैव एन इफेक्ट, दो मतलब होते हैं। यानी कि टू बी रिलेटेड टू समथिंग का मतलब यह है किसी चीज से संबंधित होना, टू बी हैव एन इफेक्ट का मतलब है, सॉरी, टू हैव एन इफेक्ट का मतलब है किसी पर प्रभाव डालना। सही है, यूज इजिली कर सकते हो आप कहां पर, यानी कि जैसे ये जो आज की क्लास है, या मान लो ये जो वर्ब हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास से संबंधित है, तो ये जो वर्ब है वो आपकी नेक्स्ट क्लास से संबंधित है। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलता हूं, मान लो दीज वर्ब्स इज बियर अपॉन टू योर नेक्स्ट क्लास, दीज वर्ब्स इज आर बियर अपॉन टू योर नेक्स्ट क्लास। तो आप इजिली इसका यूज कर लोगे। मान लो आपकी बातें मुझको प्रभावित करती हैं, सही है, मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं, सो योर थॉट्स बियर अपॉन मी, है ना, योर थॉट्स बियर अपॉन मी, डायरेक्ट आप ऐसे बोल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बियर विद। बियर विद का मतलब होता है कोऑपरेट करना। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें होती हैं जिनको आप मान लो या तो मजबूरी में बर्दाश्त कर सकते हो, बर्दाश्त करते हो या सहन करते हो। तो बियर विद का मीन्स होता है किसी चीज के लिए कोऑपरेट करना, सब्र रखना, सब्र दिखाना। सही है, यानी कि टू शो अ पेशेंस एंड कोऑपरेट समथिंग। ठीक है, तो किसी चीज के साथ आप कोऑपरेट करते हो तो वहां पर बोल सकते हो बियर विद। यानी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज गाइज बियर विद फॉर सम टाइम, प्लीज गाइज बियर विद मी फॉर द सम टाइम, यानी कि थोड़ी देर के लिए कोऑपरेट कीजिए और समझिए। तो बियर आउट का मीन्स क्या है, समर्थन करना। इसका मतलब होता है पुष्टि करना, समर्थन करना, किसी का साथ देना। यानी कि मान लो मेरा दोस्त है, मैं कुछ गलत भी कर दूं तो वो हमेशा मेरे लिए क्या करता है, वो बियर आउट करता है, मेरा समर्थन करता है, मेरे बारे में सफाई देता है, तो वो बियर आउट करता है मेरे लिए। तो यहां पर बियर आउट यूज कर लेंगे। बियर अवे का मतलब ये क्लियर है, विन की जगह पर आप यूज कर सकते हो। मान लो कल मैं जीता तो यस्टरडे आई बोर अवे, तो बियर अवे का यहां पर बियर में सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट में, तो बोर अवे हो जाएगा। तो डायरेक्टली बोल सकते हो आई बोर अवे, तो विन के जगह पर यूज कर सकते हो। बिलो आउट, बिलो आउट मीन्स होता है बुझाना। सही है, तो किसी भी चीज को बुझाने के लिए प्लीज ब्लो आउट, तो बिलो आउट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है बिलो ओवर। बिलो ओवर का देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, टू पास ऑफ विदाउट हार्म, यानी कि बिना किसी नुकसान के जो पास हो जाए, जो निकल जाए। सही है, यानी कि जिसका असर या इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी जगहों पर आप बिलो ओवर यूज कर सकते हो। कहां पर यूज करोगे, जैसे अगर आपको कहना है कि ये जो मान लो महामारी है या कोई भी ऐसी मुसीबत आए, कोई तूफान आ जाए अचानक से, सही है, तो आप उसको कहते हो अल्लाह बस ये ऐसे ही निकल जाए, सही है, ओ गॉड बस ये किसी तरह से खत्म हो जाए, सही है, इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, बस ये ऐसे ही आए और निकल जाए, सही है, बिना किसी नुकसान के। तो किसी भी तूफान, महामारी या किसी भी चीज के लिए बिलो ओवर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में बिलो अप। बिलो अप होता है भड़काना और आग लगाना। सही है, डू नॉट बिलो अप, सही है, यानी कि आग मत लगाओ, उसे भड़काओ मत, आप इजिली बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मीन्स होता है खैर खबर लेना। सही है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, सही होने के बारे में पूछना, उसकी खैरियत मालूम करना, तो आप बोलोगे आस्क आफ्टर। सही है, यानी कि यस्टरडे आई मेट योर ब्रदर एंड आई आस्क आफ्टर यू, यानी कि मैं आपके भाई से मिला था और मैंने आपके बारे में उससे पूछा, आपकी खैर खबर ली। बैक आउट होता है आपका वादे से पीछे हटना, तो वादे से पीछे हटने के लिए आप बैक आउट लगा लेंगे। ये 10 वर्ब मैंने लिखी है, इसी तरह से आपको हर क्लास में 10-10 वर्ब दी जाएंगी। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बियर विद फॉर माई एवरी वीडियो एंड मी ऑल्सो, एंड ये वर्ब आपने याद करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, इतनी क्लास में बस जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, टेंस को रिवाइज करना है आपने, जो स्टार्टिंग में समझाया था उसको सही से समझना है। देन कोई भी दिक्कत आएगी मेरे को टेंस बनाने में, वो कमेंट बॉक्स में करके बता देना। So guys, well, I would like to say thank you all of you and thanks for bearing with me, and please before leaving subscribe my channel and press the bell icon so that you could get all my further videos. Thank you.